Hi, I am Gididi Mohanta from pharmaceutical background and you are watching my channel Gridpreneur। आज हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट क्या है और क्यों लेनी ज़रूरत है। आम इंसान या फिर बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि सप्लीमेंट क्या है। बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो जो प्रोटीन लेते हैं वही सप्लीमेंट होते हैं और ये लेने से शायद हम लोग मोटा हो जाएंगे, ऐसा कुछ समझते हैं। ये इसलिए होते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज या फिर बोले इसका अवेयरनेस नहीं होता है कि क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अच्छे खाना खा रहे हैं तो और ऊपर से कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करें। आजकल हम लोगों को एक बात बहुत सुनने को मिलते हैं कि इम्यूनिटी क्या है और हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है अगर आपको बीमार नहीं पड़नी है। मतलब कोविड से अगर बचना है तो आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। और कोविड ने हम लोगों को सिखा दिया है कि मेडिसिन हमें क्योर कभी नहीं कर सकता। अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके रखना है, अगर कोविड से बचना है तो आपको विटामिन्स मिनरल्स लेना होगा। मतलब कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसके लिए हमें न्यूट्रिशनल फूड लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर न्यूट्रिशन क्या है? हम जो खाना खाते हैं वही न्यूट्रिशन है। मतलब न्यूट्रिशन वो है जो हमारे खाने में से मिलते हैं, हमको स्वस्थ रखने के लिए जो मिलते हैं वही न्यूट्रिशन है। और ये जो न्यूट्रिशन है इसको दो भाग में भाग किया गया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, फिर कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें हर खाने में मिल जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन अगर आप एग, मछली, मीट ये सब ले रहे हैं, सोया ले रहे हैं तो आपको वहाँ से प्रोटीन मिल जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग रोटी, राइस वगैरह लेते हैं उनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। फैट्स जो होते हैं वो हमें किसी भी ऑयल से मिल जाते हैं। फिर जो फाइबर होते हैं वो भी हमें सब्जी वगैरह में मिल जाते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो मतलब ही होता है बहुत कम, और वो भी होते हैं फूड्स में जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। और उसको भी हम लोग कैसे खाते हैं? काट कर, धोकर, उसका जो छिलका होता है उसको हटा के जो खाते हैं, उसके बाद पका के खाते हैं कभी। तो उसके बाद जो उसका माइक्रो लिमिट में जो होते हैं उसका विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब हमारे शरीर के लिए जो चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलते हैं। तो इसके कारण हमारे शरीर में एक विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स का गैप हो जाते हैं और जिसके कारण हमारा शरीर का इम्यूनिटी कम हो जाते हैं, जो कि कोई भी बीमारी से फाइट करने के लिए उस स्ट्रॉन्ग जो सोल्जर होते हैं ना वो नहीं होता। इसके कारण बहुत जल्द ही हम लोग बच्चे लोगों को भी देखेंगे बहुत ही मतलब वेदर चेंज हो गया या फिर बारिश में भीग गए तो वो जल्द ही मतलब बुखार हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है। या फिर आजकल सबको ही ऐसा होने लगा है, ऐसा हर कोई बहुत जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो कि हमें विटामिन्स, मिनरल्स तो लेना ही है तो हमें उसको बाहर से लेना होगा। हमारे खाने में जो कमी होते हैं उसको जो हम बाहर से लेते हैं, खाने का जो हम लोगों का जो खाना का परिपूरक जो पूर्ण नहीं होता उसको जब हम बाहर से लेते हैं, जो पूर्ण करेगा उसी को सप्लीमेंट बोलते हैं। और अगर इसको आसानी से बोलूं तो सप्लीमेंट का मतलब ही है परिपूरक। आपका खाने का थाली में जो है उसका जो गैप है, हमारे शरीर के लिए जो गैप है उसको जो पूर्ण करेगा वही है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूँ तो इसका मतलब होता है संपूरक। आप जो खाते हो उसको पूरा करने का जरिया होते हैं सप्लीमेंट। हम सुबह से लेकर रात तक जो खाना खाते हैं उसको अगर गौर किया जाए तो वहाँ पे विटामिन्स, मिनरल्स या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स का वो जितना मात्रा चाहिए दिन भर के लिए हमें वो नहीं मिलता है। कोई ना कोई गैप उनमें रह जाते हैं।
हम जितना भी बोले कि अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ तो ले ही रहे हैं, तो फिर क्यों ऊपर से हमें सप्लीमेंट लेनी है। अगर दिन भर के विटामिन्स मिनरल्स को सही मात्रा में हमें चाहिए तो हमें हर दिन 8 प्लेट ऑफ डिफरेंट कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेनी होगी। पहली बात तो आम इंसान के लिए इतना कुछ लेना मुमकिन नहीं होता, और अगर ले भी पाए तो इतना कुछ खाना भी मुमकिन नहीं होता। और बाज़ार से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लोग लाते हैं वो कितने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दे के उगाया गया है हम सब लोग जानते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा खाने लगे तो ये हमारे शरीर में जाके हमारे सेल को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण आज बहुत सारे लोगों को बहुत ही कम उम्र में कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ होने लगे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट डिजीज़, और इससे भी ज़्यादा हर घर में आजकल कैंसर की पेशेंट हैं, ऐसा सुनने को मिलते हैं। और देखा जाए तो ये सारी बीमारियों को हम खुद ही आमंत्रित करते हैं अपने खाद्य प्रणाली के थ्रू ही। हमारी डाइट चार्ट में न्यूट्रिशनल फूड की कमी के कारण ही ये एक जो गैप हो जाते हैं, उसके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं, और इसको अगर पूरा करना है तो ऊपर से सप्लीमेंट मीन्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमें स्वस्थ और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। सप्लीमेंट सभी उम्र के लोगों के लिए होते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए अलग अलग उम्र में अलग अलग सप्लीमेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये एक गलतफहमी है कि पूछते हैं कि मुझे सप्लीमेंट कब तक लेना है, मैं कितने दिन तक ले सकता हूँ। तो सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट जैसे कि मैंने बताया कि सप्लीमेंट है परिपूरक, आपके खाने में जो कमी रह गए हैं उसका पूर्ण करने वाला है सप्लीमेंट। मतलब आप दिन भर जैसे खाना खाया, कुछ भी खाया, ऐसा तो नहीं कि आज खाना खाया कल नहीं खाएंगे। हर दिन जैसे खाना खाते हैं उसी तरह हर दिन सप्लीमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमें कैल्शियम चाहिए, हमें आयरन चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। इतना कुछ सप्लीमेंट का मतलब सिर्फ एक जो प्रोटीन होते हैं वही नहीं है। ज़्यादातर लोग हम लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट मीन सिर्फ प्रोटीन, तो या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोटीन लेंगे तो हम मोटा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, सप्लीमेंट मतलब होता है कि जो खाना के जरिए नहीं मिलता है उसी को हम ऊपर से जो लेते हैं वही है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट हमें हर दिन लेना बहुत ज़रूरी है। हम सब एक बात तो जानते ही हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप चाहते हैं कि खुद भी और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहे तो आपको आज से ही सप्लीमेंट लेनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में 5 स्टार 7 स्टार होटल के बजाय 5 स्टार 7 स्टार नर्सिंग होम खोलने की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आपको और आपके बच्चे को, आपके घर के सभी सदस्यों को स्वस्थ रहना है तो आपको सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। आज से ही खुद को भी जागरूक कीजिए और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए सप्लीमेंट के बारे में। जो एक गलतफहमी है सप्लीमेंट के बारे में, उस गलतफहमी को मन से हटाइए। घर के सभी सदस्यों को न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट डाइट की हैबिट लगाइए और घर के सभी लोग 2-3 न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी की पूरी मेहनत की जो पैसा है वो ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के लास्ट समय पे नर्सिंग होम में ही देना पड़ जाए। जागरूक हो जाइए, सप्लीमेंट के बारे में जो गलतफहमी थी उसको हटाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में इसको और ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए। थैंक यू सो मच।